मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, राजमा चावल खाने हैं ना तो सारे मसाले पंजाबी होंगे, 5 मसाले होते हैं, सब डालने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, तब भी टेस्टी बनेंगे वो। ड्रॉडाउन का पीरियड निकालना पड़ता है। आपकी लॉस झेलने की एक सहमति है, अगर आप उसके विद इन लिमिट्स हो ना, थिंग्स आर फाइन। व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट, ओनली फेलियर्स टीचेस यू, क्योंकि वो गलती अगर आपने रिपीट करी तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर एंड यू आर फिक्सिंग दैट फेलियर्स। आप ही जीनियस हो। फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ग्रीड इज गुड। अगर मैं 1 करोड़ पे मान लो 3% तक झेल रही हूँ, आप 100 करोड़ पे ये नहीं झेल सकते हो। एज अ ट्रेडर कि क्या मुझे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। देयर विल बी वुमेन हु वुड वांट टू गेट इंस्पायर्ड। द ट्रुथ इज दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल प्रोफेशन फॉर अ वुमन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माइंड, मनी एंड द मशीन। जैसे दोस्तों आप जानते हो, ये पॉडकास्ट थोड़ा हटके है कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग की तो बात करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जर्नी जो होती है, जो एल्गो ट्रेडर की जर्नी होती है, जो कहाँ नहीं डिस्कस होती, वो हम डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिसको मैं लेडी डॉन भी बोलता हूँ, क्योंकि वो ट्रेडिंग में इतनी एग्रेसिव है, जो मैंने काफ़ी लेडीज़ों को मिला हूँ, लेकिन ये सबसे एग्रेसिव है। तो आज मिलते हैं शिखा प्रतीक गुप्ता। शिखा इज़ नोन इन द सोशल मीडिया, इन द ट्विटर एज जस्ट नॉट अ मामा। ये बहुत ही यूनिक है, उसके बारे में हम उनसे डेफिनेटली बात करेंगे। और शिखा 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आई है और शी इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज पर्सन एंड शी इज़ NISM सर्टिफाइड ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में माइंड, साइकोलॉजी, मनी, पैसा एंड द मशीन, द स्ट्रेटेजी, शिखा के साथ। हाय शिखा, वेलकम। हाय विशाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने ज़्यादा तारीफ कर दी है। नहीं, आई थिंक सो यू डिजर्व इट। आई थिंक सो मैं शायद ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपने ये क्वेश्चन के आंसर बहुत बार दिए होंगे कि बीइंग अ ट्रेडर, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, आई टेक यू अ लिटिल जर्नी बैक। माय डैड यूज्ड टू बी अ ब्रोकर और मैंने ट्रेडिंग रिंग में देखा हुआ है, वहाँ पे कोई भी लेडीज नहीं थी एंड इट वाज अ जर्नी वेयर विच वाज डोमिनेटेड बाय मेल and then it came trading and lot of people have started accepting it. So definitely we'll talk about that, but let's begin with beginning. How did your journey started, Shikha? जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी तो मेरी तो ऑनेस्टली नो शुगर कोटिंग, इट वाज ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे पापा सब ब्रोकर टर्न्ड हो गए थे ईयर 2000 में एंड माय अंकल, जो सब ने काफ़ी जगह सुन लिया है, वो ब्रोकर हैं, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया मार्केट्स में। तो जब मैं आई तो मैंने 2004 में आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं अंकल के पास आई थी रहने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, साथ साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मोर देन मनी व्हाट अट्रैक्टिंग वाज मी, जो ये हो कैसे रहा है, यू नो, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर। और तो ऐसे हमने धीरे धीरे NSE BSE कैश F&O स्टेप बाय स्टेप वो चलता रहा एंड आई कंटिन्यू टिल 2011। वाओ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने जब भी आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, आपको मिला भी कि आपके ट्विटर हैंडल पे आपका अमिताभ जी के साथ एक फोटो है, कौन बनेगा करोड़पति। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट स्टोरी एज वेल। देखो, इसमें कोई जैक नहीं था, बस लक था। जैक नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वहाँ जाने के लिए कुछ स्पेशल पढ़ाई करनी है या कोई एग्जाम देना है या कुछ अंडर द टेबल वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स प्योर लक। मैंने भी वो ट्राई किया और हो गया। दे कॉल मी फॉर स्टूडियो ऑडिशंस, तो थोड़ा बोलने में तो हम बोल ही लेते हैं इतना तो कॉन्फिडेंस है, कैमरा कॉन्फिडेंस, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। जाके आई, इट वाज लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू बी विद मिस्टर अमिताभ बच्चन, ऑब्वियसली द बिग बी। yes. So did anything of that luck has also translated into trading as well? देखो, सच बोलना चाहिए ना। हाँ, हमेशा। हाँ, तो देखो, ट्रेडिंग में लक होता है, 100% नहीं होता है। मोस्ट इज आपकी, देखो, इंट्यूशन आई थिंक इसमें वर्क नहीं करती है। आई लेट अस टेक इट इज़ अ कंप्लीट रेसिपी। आपका डेटा, आपके थॉट, साइकोलॉजी, लक भी आता है। इट हैपन्स ना कि कई बार वो मार्केट डाउन होती है, हमारा सिस्टम ही नहीं चलता। हाँ, आई वुड वांट टू टॉक अबाउट दैट आल्सो, मतलब कि ये कितना लकी है और कितना अनलकी होता है। हुआ ना, मेरे साथ तो कई बार हुआ। इट हैपेंस, मतलब जस्ट मेनी ऑफ पीपल नोस कि मी एंड माय हस्बैंड बोथ आर इनटू ट्रेडिंग, तो कई बार होता है वो लॉस में होते हैं। मेरे उसमें दिक्कत आ गई है,
तो नहीं चालू हुआ एंड मैंने बाद में किया तो वो पैसा आ रहा है, क्योंकि वी ऑल नो वो स्ट्रैडल है, हम सेलर है, टूटेगा तो सही, सुबह नहीं टूटा 12 बजे टूटेगा, सुबह मेरे आईडी में प्रॉब्लम आ गई 12 बजे चलिए तो मुझे पैसा मिलेगा। इट्स प्योर लक, कई बार होता है बट 100% लक नहीं है, कोई जैकपॉट नहीं है कि मैंने एक शेयर लिया और वो मल्टी बैगर बन जाए, नहीं ऐसा So नहीं है। in the long run, luck is where your data and analysis are merging together. एग्जैक्टली वो मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, राजमा चावल खाने हैं ना तो सारे मसाले पंजाबी होंगे, 5 मसाले होते हैं, सब डालने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, तब भी टेस्टी बनेंगे वो। क्या बात है। आपने बताया कि आपने कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की, NISM की पढ़ाई की। हाउ मच ऑफ दैट थियरीज एंड वो जो चल रहा है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको हेल्प किया? ऑनेस्टी तो ये है कि नहीं किया। नहीं किया। नो, आई थिंक सो दैट इज फेयर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थियरी में जो पढ़ाते हैं वो एक रियल लाइफ में बहुत हाउ टू हैंडल इन रियल लाइफ, देखो मोर देन लाइक इन बी इन दैट सिचुएशन, जब आपका एक्चुअल लॉस हो रहा है, एंड एक्चुअल लॉस इट्स नॉट अ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, व्हेन यू आर इन लैक्स एंड करोर्स, एंड जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ रही है, आपका वो हैंडलिंग का अमाउंट MTM का वो भी बढ़ रहा है। तो मैंने ये देखा एवरी टाइम जब आप कैपिटल बढ़ाते हो ना, तो वो उसके बाद जब वो लॉस झेलने की जो क्षमता होती है ना आपको, अब यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर, तो वो साइकोलॉजी पे अपने आप को लेके आना। आप मान लो कि आप 1 CR पे काम कर रहे हो, आपको पता है मैक्स 1 लाख जाएगा, आराम से बैठे हो, सब चिल कर रहे हो, द व्हेन यू ग्रो इट टू 3 CR और 5 CR, अब वो 3 लाख झेलना, 5 लाख झेलना, वो साइकोलॉजी अलग है। So I think so, Shikha, you really kind of hit the nail Yes. With our first topic, which is called mind. और जो mind होता है ना वो बहुत ही tricky है। तो आपने जो words use किए कि भाई 1 करोड़ पे जो साइकोलॉजी झेलनी है और 3 करोड़ पे साइकोलॉजी, और मे बी ये 10 करोड़ होगी, नंबर है तो फिर क्यों डिफरेंस क्यों होना चाहिए? देखो इसमें ना 2 फैक्टर्स आते हैं। जब मैंने मान लो स्टार्ट किया अप्रैल में आई वॉज डूइंग विद द कैपिटल ऑफ मान लो कि 1 CR, ठीक है। अब 1 CR पे मैंने पूरा महीना मान लो 3% कमाया, मैंने कमाया 3 लाख, और सडनली ओके मैंने 3 लाख अब कमा लिया, नाउ आई कैन रेज इट टू 5 CR, मैंने 5 CR कर लिया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे 12 महीने पैसे नहीं आएंगे, देयर विल बी मंथ्स जिसमें हमें 2 या 3 महीने पैसे नहीं आएंगे, DDs भी आएंगे। व्हाट इफ नेक्स्ट मंथ इज गोज विद अ DD, अब DD आया, मेरा DD का कैपेसिटी इज 2%, अब ये 5 करोड़ पे 10 लाख हो गया, कमाया कितना है? 3 लाख। 7 लाख में जेब से लाऊंगी क्या? बात ये है कि कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, वो फेज निकलना, उसको झेलना, सेल थ्रू करना, बिकॉज अल्टीमेट ट्रुथ इज यू जस्ट हैव टू सेल थ्रू। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट पीरियड। किसी भी चीज़ में लाइफ में, हम बीमारी है या कुछ भी है, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम उस फेज में झेल करना, अपने आप को लाइक खड़ा रखना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिखा, आपने बोला ना वर्ड यूज किया DD, सो फॉर आवर ऑडियंस, DD इज एक रियल ट्रेडर ही ये वर्ड यूज करेगा। जो बुक में पढ़ा है वो तो बोलेगा भाई ड्रॉ डाउन, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, ड्रॉ डाउन इज द रियलिटी। ड्रॉ डाउन इज द बिटर एंड द ब्रूचुअल रियलिटी। और उसको निकल के देखो, जब मंथ स्टार्ट होता है, इट हैपेंस कि हम लोग मंथ के पहले दिन में लाइक जस्ट वी वर डिस्कसिंग कि पहले 2 दिन में ही 1.5% बन गया और सडनली वो नीचे आ गया। अब वहाँ पे आप डिलेमा में हो कि पूरा महीना 6% भी बन सकता है, मैं सिस्टम्स रन करूँ या ना करूँ, या ओके ये नहीं सही रहता है, मेरा टारगेट पूरा हो गया, 2% इज डन, व्हाट शुड आई डू। या ये भी तो हो सकता है कि 1.5% के बाद वापस आई गो बैक टू 2%, बट उसको अपने को मेंटेन करके रखना है, नहीं कि मेरे को आई विल बी ऑनेस्ट विद माई सिस्टम, मैं रन करूँगी, आएगा तो दैट्स ओके, मेरा लिमिट है 2% का है, मैं झेलूंगी, उससे पहले नहीं। ये सब में भी ना अपने आप को खड़ा रखना, दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग। वाओ, आपने बोला कि ड्रॉ डाउन का पीरियड निकालना पड़ता है। आप कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हूँ, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। हाँ। एक स्टोरी लाइक लाइफ का ही है। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो आर्बिट्रेज, तो मैं शुरू से ही ना मेरे पापा बोलते हैं आयरन हार्ट है हमारे घर में, इसको डर नहीं लगता है, बिकॉज आई बिलीव कि आपकी लॉस झेलने की एक सहमति है, ठीक है। अगर आप उसके विद इन लिमिट्स हो ना, थिंग्स आर फाइन। व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट मीन्स आपने अपने आप से चीट कर लिया, आपने सिस्टम से चीट कर लिया, तो बिकॉज हमारे को कोई पूछने वाला तो है नहीं है, यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ।
तो जब वहाँ पे जब आपने क्रॉस कर लिया ना, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आई रिमेंबर, उसके बाद ना इमीडिएटली मैंने अपने दोनों ब्रदर्स को भी स्टार्ट किया था सिखाना। तो जो मेरे से इमीडिएटली छोटा है, माय फर्स्ट वन, तो सचिन को जब मैंने सिखाया ना, उसका फर्स्ट डे पे लॉस आया था कुछ 1-1.5 लाख का। आई स्टिल रिमेंबर, पहले दिन पे ही? हाँ, कुछ था, वो मेरा सिस्टम ही हैंडल कर रहा अच्छा, था। okay. एंड हम दोनों दिल्ली रह रहे थे, एंड उसने कुछ जिंदल स्टील की पोजीशन थी, उसमें लॉस आया। ही वॉज सो मच इन शॉक, वो ना ऐसे डिप्रेस हो गया जैसे उसको कुछ हो जाएगा। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे ना वी हैड अ कस्टम कि मैं कार से जाऊंगी बिकॉज मैं अर्न कर रही थी, एंड ही यूज्ड टू टेक बसेस फॉर द लाइफ लेसन। ठीक है, वो उस दिन वो बस से जा रहा था, मैंने उसको रोका, आई टुक हिम टू द मार्केट, उसको पहले सबसे पहले आइसक्रीम्स खिलाई, खाना खिलाया, एंड उसको अपना कार्ड दिया, जा शॉपिंग कर। आई वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड वी आर ट्रेडर्स, so no emotion can control us. if we have controlled our emotions, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो तुझे दुख में भी रिएक्ट नहीं करना और तुझे सुख में भी रिएक्ट नहीं करना, यू हैव टू बी न्यूट्रल। सो आई थिंक वो बहुत गेम चेंजर था कि मैं उससे ज्यादा अपने आप को समझा रही हूँ, एंड आई हैव फॉलोड दिस पॉलिसी। जिस दिन लॉस आता है ना, तो हम डिनर आउट करने जाते हैं। क्या बात है। और लाइक यू नो आई रैंडमली मंत्रा वालों के मजे हो जाते हैं। अच्छा, शॉपिंग हो जाती है। शॉपिंग हो जाती है। सो ठीक है, सो यू हैव टू मेक दिस साइकोलॉजी। हमें पूरे साल में व्हाटएवर द फिगर इज 20% 25% करना है, हमारा घर तभी चलेगा। एक दिन से हमें नहीं बनना है, वी आर नॉट जैकपॉट नहीं हमें लगने वाला। शिखा, आपने आगे भी बताया कि अगर मेरा 2% का मंथ हो जाता है, बोलते हैं ना, द पेन ऑफ द लॉस से भी ज़्यादा द पेन ऑफ द गेन। और सब लोग सोचते हैं कि भाई गेन हो गया तो पेन कैसा है, राइट। क्योंकि अगर आपने 2% पे आपकी दुकान बंद कर ली या आपने अपना अकाउंट ट्रेडिंग करना बंद कर दिया और वो महीना आपने सुना कि आपके दोस्तों ने 3%, 4%, 5-6% बना लिए और आप रुक गए, या तो फिर आप 2% पे बंद कर गए और 0 हो गए, तो ये वाले में आप कैसे हैंडल करते हो? 2% पे रुक जाते हो या फिर यू कंटिन्यू के भाई फॉलो द सिस्टम टिल दी एंड? देखो, इसमें ना अगर आप मेरे को पूछो तो करना तो यही चाहिए, करना यही चाहिए। हाँ, करना क्या है और होता क्या है, वो दो अलग फर्क है। देखो, उसमें ना हम बड़ी रियलिटी की बात करते हैं। ये सब जो हम बात करी ना हमने, ये बुकिश है, करना चाहिए, दिस इज थ्योरी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल। इफ यू आर सिस्टम ट्रेडर, मी और हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, अल्टीमेटली सबका एक अपना एसेंस है, यू नो दैट सीक्रेट मसाला। सो मेरा ये रहता है कि जो मेरे को, अगर मेरा थॉट ये बोल रहा है कि लाइक रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी बैड, लाइक जैसे अभी विक्स 10 की आ गई है, एंड यू आर ऑलरेडी लाइक यू नो आपने मंथली कर लिया है, लास्ट 3-4 महीने भी चले गए हैं। सो इंस्टेड के पूरा शट डाउन करने के बजाय उसको थोड़ा कम कर लो, नीचे ले आओ, या कैपिटल को कम कर लो, या फिर आप डेज कम कर दो। इफ इट इज लाइक नॉन एक्सपायरी डेज, करो ही मत। ऐसा वो आपका अपना डिसीजन है। आपका देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपका कंफर्ट लेवल क्या है, ट्रेडर का कंफर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंफर्ट आ रहा है कि मेरे को कैपिटल डबल करके भी मैं निकाल सकती हूँ, तो निकालो ना, किसने रोका है? किसने रोका है? सही बात है। तो शिखा, अभी आपने जो बोला कि ट्रेडर की कंफर्ट की बात, आई थिंक सो एज अ ट्रेडर वी आर दी ओनली स्पीशीज हु अडॉप्ट्स लाइक एनीथिंग। और साइकोलॉजी की अगर बात करें हम लोग, तो 2017 से हम लोग वी वर लुकिंग एट, पहले मंथली ऑप्शन थे, फिर अडॉप्ट हुए वीकली पे, फिर बैंक निफ्टी जैसा हमारा खास दोस्त आया, फिर वो चला गया, फिर हम लोग वीकली ऑप्शंस में आए, और विद द रिसेंट रेगुलेशंस की जो न्यूज़ आ रही है कि शायद वीकलीज भी ना रहे, तो साइकोलॉजिकली जो एडेप्टेबिलिटी की आपने जो बात की, उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखो विशाल, आपको मैं बताऊं, आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब एक बढ़ाई नहीं है, नहीं, बट जो है वो है। फर्स्ट लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज आर्बिट्रेज, आई स्विच टू ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, इन बिटवीन कॉमोडिटी भी करी थी। ठीक है, तो चेंज करेंसी भी करी, चेंजेस आते गए। तो जब आई रिमेंबर जो मेरे अंकल हैं, जो ब्रोकर हैं, मौसा जी, वो बोलते थे, बेटा मेरे को ना 40 साल हो गए हैं, वो भी रिंग ट्रेडिंग के ज़माने से हैं। ठीक है, तो बोलते मैंने कई चीज़ें आती जाती देखी, मार्केट नहीं रुकी है, ओनली ये बदलते मौसम के साथ ना कपड़े बदलते गए हैं। सो यू हैव टू, जितनी जल्दी कोई अडेप्ट कर लेगा ना, वो ही सक्सेस करेगा। जो रिजिम्स भी चेंज होंगे, देखो मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बस है,
आएगी जाएगी, बस आती जाती रहेंगी। बस कल दूसरी थी, पेट्रोल वाली थी, डीजल वाली थी, फिर अब आज ईवी की आ गई हैं। तो हमें ना अपने आप ही चढ़ना है उसके ऊपर, तो वो सीट हमें ही बनानी है। और यहाँ पे ना वो हरियाणा रोडवेज का आपने जोक सुना होगा, जो पहले नहीं सुना? नहीं। हरियाणा रोडवेज का जोक है, जो सबसे पहले सीट में रुमाल रख देते हैं ना, ओहो, वो बम्बई में भी होता है, लोकल ट्रेन में रख लेते तो थे। यहाँ पे ये स्लैंग फेमस है कि जिसने सबसे पहले वो सीट पर रुमाल रख दिया ना, तो सीट उसकी। सो सेम इज हियर, जो सबसे पहले अडेप्ट कर लेगा सिचुएशन में। तो शिखा, अगेन थियरी एंड प्रैक्टिकल, अडाप्ट करना एक चीज़ होती है, बोलना होता है। अगर एक सिस्टम ट्रेडर है, कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, शायद उसके लिए अडेप्टेबिलिटी थोड़ी फास्ट हो सकती है, क्योंकि उसको तो क्या करना है, आज कोमोडिटी चलाना है, कल इंडेक्स चलाना है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे, अगर वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है। लेकिन अगर एक एल्गो ट्रेडर है, एल्गो ट्रेडर कोई बैक टेस्टिंग के बिना तो लाइव जाएगा नहीं, उसका डेटा लेके आओ, उसका रिसर्च करो। तो हाउ डिफिकल्ट, और आपकी जर्नी में हाउ डिड यू अडेप्टेड टू दिस न्यू रिजीम्स एंड एवरीथिंग? देखो, मैं खुद पहले डिस्क्रिशनरी थी। ओके, इंटरेस्टिंग, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो मैंने जब सिस्टम पे स्विच किया ना, तो जब डिफरेंस समझा, स्केलेबिलिटी कितनी इजी हो रही है, मैनेजमेंट कितनी इजी हो रही है, एंड ये चीज़ आपकी 100% सही है कि हम लोग डेटा के बगैर काम नहीं कर सकते। बट हु विल क्रिएट द डेटा? We will create the data by trading that. We will do the forward trading. We will observe, बैठेंगे ना। देखो, मैं ना एक प्लस पॉइंट अपने आप में ना हमेशा ये मानती हूँ कि मेरी वो डिस्कशनरी ने ना मुझे बड़ा थॉट प्रोसेस इतना अच्छा बना दिया ना, कि वो आप समझ पाते हो। सिर्फ एक वो नहीं है कि कॉल डाली, पुट डाली, या एसएल डाला नहीं है, वो एक्चुअली इम्पैक्ट कैसे होगा, वो थॉट प्रोसेस आप ऐसा इसलिए चल रहा होता है कि आप समझ रहे हो कि मैं खुद कर रही हूँ, मेरी जगह पे सिर्फ वो जाके फायर मशीन फायर। हाँ, तो एग्जैक्टली वैसा थॉट इस सिनेरियो पे ये होगा, इस सिनेरियो पे ये होगा, तो वो क्रिएट कौन करेगा? अल्टीमेटली वी विल डू। बट कॉन्फिडेंस इतना अपने आप पे है कि हम करके निकाल लेंगे, आइदर दिस वे और दैट वे। यस, ब्रेक्स विल कम। जब अक्टूबर में चेंजेस आए थे, तो अभी तो हम लोगों ने सोचा था कि सब खत्म, अभी सब खत्म, एंड आई थिंक नथिंग इज गोइंग बैड आफ्टर दैट। इट्स लाइक वी आर सर्वाइविंग एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। वाओ, शिखा, आपने ये अडेप्टेबिलिटी के लिए बारे में आपने बताया, नहीं वेरी ट्रू, क्योंकि मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आप फॉरवर्ड टेस्ट करो और फिर आप एक बनाओ। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि आप इतनी मेहनत करते हो, आप एक नई सिस्टम बनाते हो, आप ट्रेड करते हो, और आप उसमें फेल हो जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? देखो, होता है, बट दिस इज़ रियलिटी कि फेलियर से ही तो वो लाइक सीखा है मैंने। जब मैंने दोबारा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी थी ना, तो मेरे मेंटर पता है कौन थे? कौन? सचिन गुप्ता जी, ओह वाओ, द फाउंडर CEO ऑफ द शेयर इंडिया। यस, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि उन्होंने ये बोला कि मेरे स्टॉक का भी जो ग्राफ है ना, वो ऐसे नहीं गया है। जब वो पब्लिक इशू आया था ना, तो उसके बाद ऐसे किसी चीज़ का भी, लाइफ का भी ना, हर चीज़ का ऐसे से ही ऐसे जाएगा। द ब्रेकआउट विल कम। सो फेलियर, ऑफ कोर्स, इट्स नॉट थ्योरी, दिस इज प्रैक्टिकल। फेलियर टीचेस यू, ओनली फेलियर्स टीचेस यू, क्योंकि वो गलती अगर आपने रिपीट करी तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर, एंड इफ यू हैव लर्न आउट ऑफ इट एंड यू आर फिक्सिंग दैट फेलियर्स, सो आप ही जीनियस हो, यू आर ओनली द विनर। तो विनर निकलते ही ऐसे हैं विशाल, कि जो मेहनत करो और डबल रेजिलियंस के साथ वापस आओ। एग्जैक्टली, हमें वो डबल प्रेशर के साथ आना है। एंड ठीक है यार, हम लोग इतने कैपेबल हैं, हम कर लेंगे। नहीं, पर आई थिंक सो शिखा, आई नो ये क्वेश्चन आपको हर बार आया रहेगा और आपने हर पॉडकास्ट में बताया है, लेकिन आई एम स्टिल इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज आई नो माई वाइफ इज ऑल्सो अ ट्रेडर। ओके, मैनेजिंग अ हाउस एंड मैनेजिंग अ ट्रेडिंग इज अ टू डिफरेंट बॉल गेम, or maybe it is same. I don't know, I've never asked her, but I'm asking you now. पूछने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मैनेजिंग होम इज मोर डिफिकल्ट। मैनेजिंग होम इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज घर संभाल लोगे, यू हैव स्टाफ, you have helping hands, but बच्चे, because my kids are still in like they are progressing, they are still small, तो उनको ये नहीं समझ आएगा, दे डोंट नो, वो ये चीज़ नहीं फिगर कर सकते कि मम्मा की प्रेजेंस मार्केट में ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर देम आई एम ऑलवेज देयर मॉम, दुख सुख पढ़ाई सब में, फॉर देम
मम्मा ही चाहिए। सिस्टम्स के लिए ऑफ कोर्स हस्बैंड इज देयर, वो मैनेज करेंगे। अरे यार मशीन ने इतनी तो हेल्प कर दी हमें। सही बात है। जब लोग मशीन चला के या सो सकते हैं, जस्ट जोक के लिए बोल रही हूँ, या फिर वेकेशन पे जा सकते हैं, मैं इतना तो ले सकती हूँ ना। ट्रस्ट में लोग इंस्टाग्राम पे तो बोल देते कि भाई मशीन नहीं, चला ऐसा के नहीं गोवा होता चला है। जाओ, वो नहीं नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता। आपने बोला घर चलाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है तो वहाँ की कोई लर्निंग जो ट्रेडिंग में हेल्प होती हो? यार। ट्रेडिंग की लर्निंग से मेरे को लग रहा है कि मैं एज अ मॉम बहुत अच्छी हो गई। मेरे में पेशेंस लेवल इज नेक्स्ट। पहले मैं इतना उन लोगों पे शाउट कर जाती थी ना, टेम्पर लूज हो जाता था। अच्छा? अभी तो आई थिंक दोनों चीज़ों ने ना वो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ना बहुत ज़्यादा कामर बना दिया है। ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है ना, हर ट्रेडर को ना अपने आप को ना मेंटली ना बहुत पीस रखना चाहिए। ज़्यादा या तो कुछ पढ़े वो, लाइक यू नो कुछ भी ऐसा, बिकॉज हमारे लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अपना आप सुकून लाना। तो ट्रेडिंग और मदरहुड दोनों ने मिला के ना मुझे ऐसा लगता है एक दिन मैं हिमालय ही ना भाई वो बोलना इजी है, करना तो उतना ही डिफिकल्ट है। लेकिन आपने बताया कि भाई अपने आपको काम करने के लिए योगा करो, बुक पढ़ो, आप क्या करते हो? मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ। क्या बात है। हाँ, अच्छा, एंड आई रीड अ लॉट। आई एम अ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स? आई एम लाइक अ इन डेप्थ बिलीवर ऑफ शिवा। ओके, सो आई रीड, मेरे को हिंदी में पढ़ना मुश्किल लगता है तो आई रीड इन इंग्लिश शिव पुराण एंड ऑल। सो आई रियली वांट टू, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट वाज उनकी एक एक चीज़। सो आई जब से ही शुरू किया ना, आई बिकेम मोर कामर। सो आपको ना एक मीनिंग समझ आना शुरू हो जाता है। यू लेफ्ट एवरीथिंग ऑन हिम। तो वो आप बोलते हैं ना सिर्फ वो किताबी ज्ञान में, ये जो आपने इंस्टाग्राम में रील्स में देखा होगा उस पर छोड़ दो, वो एक्चुअली में यू स्टार्ट फीलिंग दैट कि हाँ ठीक है। क्या बात है। हाँ, सो एक प्योरेस्ट फॉर्म को आप वर्शिप करो, एंड वही प्योरेस्ट फॉर्म को हाँ, आप आप किसी को भी करो, एंड आई बिलीव मी द रिजल्ट इज ट्रेमेंडस बिकॉज यू आर लिविंग ऑन हिम। यस, आप देखो, एक मैं मदर हूँ, मेरे बच्चे मेरे पे छोड़ के ट्रस्ट कर रहे हैं ना, सेम इज यू लीव ऑन हिम। आप छोड़ दो, द रिजल्ट विल बी लाइक ब्यूटिफुल, बिकॉज आप ना एक्सपेक्टेशंस बंद कर दोगे। तो ये तो हो गई अपनी साइकोलॉजी की बात, पर यार साइकोलॉजी पैसा नहीं बनाती कि अपने को एक लेवल अपने को पैसा लगाना पड़ता है। और वहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है मनी। और मनी है ना बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत लोग बोलते कि यार मनी को आप ऐसे मत देखो, वैसे मत देखो। पर मैंने एक मूवी देखी थी वॉल स्ट्रीट, एंड आई हाईली रिकमेंड ऑल व्यूअर्स के भाई वो मूवी देखो। उसमें गॉर्डन गेको करके एक कैरेक्टर है जो एक ऑपरेटर है, और उसने बताया कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ग्रीड इज गुड। राइट, ग्रीड बहुत ज़रूरी है। तो वो ग्रीड को अगर मैं आप बोलूँ कि भाई ट्रेडिंग नहीं करूँगा, पैसा नहीं बनाऊँगा, तो कैसे चलेगा? तो व्हेन यू स्टार्टेड आउट एज अ ट्रेडर, और फिर अपने अपने आपको पोजीशन किया, एक बड़े स्केल पे लेके गए, हाउ डिड दैट वर्क? आई थिंक ये आंसर आपको मेरे से पहले पता है, क्योंकि जो रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, वो एक किताबी बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं। पैसा तब जनरेट होता है जब सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। सही कैसे कि आपका लर्निंग से आप अर्निंग फेज की जंप ले लेते हो। हम वो 90% से 10% वालों में आ गए। क्या 93 to 7%? 90 ये अभी लेटेस्ट वाला 90 है। अच्छा 90 है, 90 ओके। है, 3% और बढ़ गए भाई। हम आ गए। सो दिस इज द थिंग। आई थिंक वो अपने आप को ना रेडी रखना, जो भी 3 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 साल में या 1 महीने में nobody turns profitable. It sometimes take years, because it's not just making money important. डेली पैसा, डेली भी नहीं मैं बोलेंगे, कंसिस्टेंटली, मंथली, हर महीने या साल के एंड में प्रॉफिटेबल उठना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो कैसे आएगा? वो आएगा जब आपने ये समझ लिया, वो थ्योरी समझ ली कि लॉसेस को कट डाउन करना है और प्रॉफिट को बढ़ाने की तरफ फोकस करना है। जब हमने ये सब चीज़ें कर ली ना, तो वो डे का लॉस कंट्रोल होना शुरू हो गया, तो डर लगना बंद हो जाता है। डर लगना बंद हो जाएगा तो आपको पता है, आप अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। सिस्टम पे ट्रस्ट करते हो तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो कि भाई अब मुझ में शायद इतना तो आ गया है ना कि मैं निकाल लूँगा।
और आप ना जैसे रिजिम चेंज हुए कुछ हुए, आपका दिमाग वैसे ही लाइक इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, या आप सोचना शुरू कर देते हो, या आप अपनी कम्युनिटी में बात करोगे, आइडियाज तो इट्स लाइक वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड, इट हैपन्स, यू सजेस्टेड मी समथिंग और एक्स सजेस्टेड मी समथिंग, तो हम उस पर वर्क करते हैं. सो देयर आर वेज, लेकिन ओनली थिंग इज आपने जो बेसिक्स है ना वो पकड़ के रखे हैं. आप आज मान लो कि हम लोग कमोडिटी में कर ले या किसी और इंस्ट्रूमेंट में कर ले, फॉरेक्स में करें, बेसिक्स तो वही रहेंगे ना विशाल, लॉस तो वैसे ही हम कंट्रोल करेंगे. तो ये सब चीज़ें जब रहेंगी ना तो आप अपने आप पैसा कमा लोगे. लॉस तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन लॉस को कंट्रोल कैसे करें? लॉस को कंट्रोल कैसे करें? अभी आप डेटा है ना आपके पास, अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडर हो, आपका देखो, मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि लॉस को झेलने की हर एक की क्षमता होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपकी कैपिटल मेरे से ज़्यादा होगी तो आपकी वो क्षमता, अगर मैं एब्सोल्यूट में देखूं तो कम होगी. मेरी कैपिटल आपसे कम है या मेरे से अगर और नीचे वाले की और कम है तो उसकी लॉस की शायद ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है. सो वो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन अपनी है. मेरे को 1 करोड़ पे ये सूटेबल है, आपको वो चीज़ अगर मैं 1 करोड़ पे मान लो 3% तक झेल रही हूँ, आप 100 करोड़ पे ये नहीं झेल सकते हो. अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उससे बड़ा कोई दम भी नहीं है. पता है देखो क्या होता है विशाल, लोग ना ये समझते हैं, ये जो 90% वाले होते हैं कि अरे एक लॉट लिया था तो मुझे 10,000 आए. अगर यही मैंने 100 लॉट लिए होते, अरे भाई 100 लॉट का MTM झेल के तो देखा. नोबडी थिंक्स कि 100 लॉट पे मेरे को इतना लग सकता था. द फर्स्ट थिंग हियर इज कि 100 लॉट से मैं इतने लाख बना लेता. जस्ट सी द डिफरेंस कि इतना लग सकता था. एंड माई डे बिगिंस विद, सपोज माई कैपिटल इज 1 CR, सो माई डे बिगिंस विद आज मुझे मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लॉस झेलना है, और मंथ में मैं मैक्सिमम 3 लाख या 4 लाख झेल सकती हूँ. That's it. The thing starts controlling. और देखो आपको मुझे पता है, हम we are only working on probability. The data, सब चीज़ें सही रहेंगी, कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं हो गया, ट्रम्प जी शांत रहेंगे, लाइक ये सब चीज़ें तो. अब बाकी अब किस्मत खराब हो गई, थिंग्स आगे तो वो तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं ना. True. आपने एक बहुत सही बोला कि मेरा 1 करोड़ का कैपिटल है, उसमें मैं 1 लाख का लॉस हो गया तो मैं बंद कर दूंगी. अगर मेरा महीना 3 लाख का लॉस हो गया, ये नंबर कौन डिफाइन करता है? मैं, मेरा डेटा, बैक टेस्ट. ओके. सो व्हेन आई डू अ बैक टेस्ट, तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको बैक टेस्ट ही ऐसे होगा कि ये 1 लाख रुपए पे बंद हो जाए, मुझे वैसा ही बैक टेस्ट दिखा. तो स्ट्रैटेजी लेवल भी आपका वैसा रहेगा. हाँ, आई डोंट वांट कि मेरा डे, बिकॉज आई ऑब्जर्व वन थिंग विशाल, कि जहाँ हम ये करते हैं ना, ये ग्रीड वापस आ जाती है. अरे करके देखना, अभी बहुत प्रीमियम पड़े हैं, अरे हो जाएगा. तो वो आप फाइट कर रहे हो. किससे फाइट कर रहे हो? अपने आप से, अपने सिस्टम से और मार्केट से. अल्टीमेटली दैट इज नॉनसेंस. सो बेटर आप जब आप बना रहे हो ना, तभी आपको मेंटली प्रिपेयर कर लो कि 1 लाख रुपए के हिसाब से मुझे बना के दे दे. और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर डेटा 40-50 बोल रहा है, भाई मुझे 30 ही दे दे. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकल. बाकी सारा तो इल्यूजन में तो कुछ भी बना लो. तो बैक टेस्ट में 0 स्लिपेजेस डाल के आप कर लो, आपको तो 40% वैसे ही बन जाएंगे आपके. यहाँ पे आके मुझे कुछ दुकान थोड़ी ना चलानी है, किसी को मेरे को अट्रैक्ट थोड़ी ना करना है कि हाँ भैया आओ मेरे से ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो या मेरा ये कर लो. नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल. आई हैव टू मेक रियल मनी, एंड नॉट जस्ट द मनी, आई हैव टू मेक द मनी जो लास्ट में पूरा तक बन जाए और मेरा ये कंट्रोल रहे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो वो आएंगे ना ऐसे फेसेस, और मेरे साथ तो पता है क्या होता है, जब भी मैं वेकेशन में जाती हूँ ना तभी आते हैं ऐसे लॉस. अरे बाप रे. हमेशा मैं और विकास तो हमेशा हंसते हैं कि या तो ट्रेड मत करो वेकेशन पे. मोटे मोटे लॉस जब आएंगे ना, वो वाले दिन होंगे जब हम वेकेशन पे होंगे. क्या बात है. मेरा एक्चुअली थोड़ा स्टोरी उल्टा है कि मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही दिन आया है. इनफैक्ट येस्टरडे वाज द डे वेयर आई मेड 1% व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग. पर अगेन इट्स जस्ट द थिंग दैट वी हैव अ कोरिलेशन इन आवर माइंड. हाँ वो ठीक है, बट एक्चुअली में व्हाट हैपेंस, आप हर दिन चलाओगे, मैं हर दिन चलाऊंगी, ठीक है, और एयरपोर्ट्स भी चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, जहाँ डेटा नेटवर्क मिल जाएगा बैठ के, नीचे बैठ के भी चला लेंगे. आपने एक बोला, बहुत सही बोला कि जो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है
और एक रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हुआ. तो आई जस्ट आस्किंग एज अ फेलो एल्गो ट्रेडर कि एज एन कम्प्लीटली सिस्टमेटिक ट्रेडर मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं समझ लो 12 बजे तक, ठीक है. अभी मेरा कैपिटल आइडियल पड़ा हुआ है. ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हर बार आता है कि यार मैं सिस्टमेटिक ट्रेडर हूँ और मुझे पता है कि जो स्ट्रेडल है गिरा ही नहीं है, जो प्राइजेस गिरने चाहिए वो गिरे ही नहीं है. अभी एक ग्रीड जगता है कि भाई ये ज़ीरो हो जाएगा, और एक माइंड में वो आता है कि नहीं यार ये प्राइस तो और भी बढ़ जाएगा, मतलब ये लॉस बढ़ सकता है क्योंकि ऑलरेडी लॉस में ही है, तो इसीलिए मेरे सब स्टॉप लॉस हिट हो गए. तो डू यू अगेन रीडिप्लॉय दैट अमाउंट और यू डोंट डिप्लॉय दैट अमाउंट? इस पे मैं ना ऑनेस्ट आंसर ये दूंगी कि देखो जो थ्योरी वाला है ना करना वही चाहिए, और अगर इट हैपन्स के अब हो गया बस, एक था एक को खींच के वो 1.25 पहुंच गया, नहीं, आई हैड डिड 3 बजे भी किया है जब. अच्छा 3 बजे भी? हाँ अभी रिसेंटली का था जो निफ्टी का भी 1-2 हफ्ते का ही था, वो 3 बजे वो उसने 1.25% हिट कर दिया. आई सेड नो. तो अभी देखो वो 1.25% शायद 2 या 3 दिन में मैंने कवर कर दिया था विदाउट एनी बर्डन. वो 2 चला जाता, 3 चला जाता, तो मेरा कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता. बट अभी एक और चीज़ बताती हूँ. देखो मैंने आपको बताया मैं डिस्क्रिशनरी भी कर चुकी हूँ, मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी कर चुकी हूँ. समटाइम्स इट हैपन्स आई हैव दैट, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे में एक है, मैं मैनेज कर लेती हूँ मैनुअल में अच्छा खासा क्वांटिटी. एंड जो लास्ट का 45 मिनट्स का मैंने सीखा भी सचिन जी से है. तो उन्होंने मुझे एक सिखाई है ये आर्ट, तो आई थिंक वो मेरी एक प्लस पॉइंट है. तो वो फिर मैं चाहे छोटी कैपिटल पे लेके जाऊँ फिर वहाँ पे करूँगी. आपने बोला यू हैव लर्न दैट आर्ट. मी एंड आवर व्यूअर्स वांट टू नो दैट आर्ट. व्हाट इज दैट आर्ट? कुछ चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए. सो आई थिंक सो ये क्वेश्चन भी बहुत लिंगर होता है यू नो एज अ ट्रेडर कि क्या मुझे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए. देखो पर आप कर रहे हो. मैं वो देखो कर रही हूँ, बट वो उसमें एक कैपिटल बहुत छोटी आ जाती है. कैपिटल है, बहुत छोटी कैपिटल आ जाती है, और वो सिर्फ लास्ट के 30 मिनट्स ही होते हैं. इट्स नॉट कि आप पूरा दिन सुबह ही आपको सी. देखो उसमें क्या है डिफरेंस मैंने समझा. आई एम अ पर्सन हु हैज़ जम्प्ड फ्रॉम डिस्क्रिशनरी मैनुअल टू सिस्टम, और मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ व्हाट चेंज्ड मी. ठीक है, 18 अप्रैल आई थिंक सो या. उससे पहले आई वाज मैनुअल, स्विच चल रहा था वही वाला, अरे बंद कर दिया चला दिया, जो हर सिस्टमैटिक ट्रेडर की बिगिनिंग जर्निंग का होता है. ठीक है, उस दिन मेरा जस्ट 1% लगा है बिकॉज ऑफ द मशीन. बिकॉज ऑफ द मशीन. ओके, ठीक है. 2 days later or 2 days before something happened in Sensex. I don't know exactly. ठीक है, and I was doing वो मैनुअल वाला बहुत छोटा कैपिटल था. आई मीन इट्स वाज लाइक 20 lakhs. ठीक है, तो मैनुअल ट्रेड कर रही थी मैं, एंड एक मैंने ऑप्शन सेल की, पुट थी, और उसका प्राइस वाज ट्रेडिंग अराउंड 400 समथिंग. तो मैंने ऐसे विंडो खोल के रखी और प्लग किया हुआ है, सब कुछ रेट भी भरा हुआ है, सिर्फ एंटर दबाना है, और मैंने बोला कि ये 460 आएगा, मैं सामने से लूँगी. ऐसे बैठी हूँ मैं, विशाल, यू कांट बीट मी इन मैनुअल पंचिंग, आई कैन चैलेंज. वो रेट ऐसे सामने 800 रुपये का लगा हुआ था जब वो सेंसेक्स में स्पाइक आया. अभी क्वांटिटी यू बीइंग एन अमेजिंग यू नो आई कैन चैलेंज, क्योंकि मैंने एक साथ 10-10 चलाए हुए हैं. ठीक है, तो फिर वो समझ आया कि मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है. तो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, बट सिस्टम इज रेडी फॉर दिस. उस दिन मैंने लाइव देखा कि व्हाट सिस्टम मैनेज एंड व्हाट आई मैनेज, बीइंग अपने आप को बोलते हैं ना बेस्ट पंचिंग. तो वो आपको आपकी सही वो बोलते हैं ना वैल्यू दिखा देता है कि नोबडी इज सुप्रीम. सुप्रीम इज मार्केट. हम जितना भी बोल रहे ऑपरेटर चला रहा है या जेन है या कुछ है, बट दिस हैपेंड व्हेन सच डिजास्टर्स हैपेंड. You can't blame Jane. Your system is responsible and you are responsible to bear that loss. वो मैंने जो लॉस लिया ना, तो कैपिटल भी छोटी पे जब अगर आप परसेंटेज वाइज देखो, इट वाज ब्रूचुअल. अगर मैं वो अकाउंट देखूँ तो मेरा 4 महीने पीछे चला गया था. ओके, बिकॉज अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, आप सोचो ना डबल ही हो गया. वैसे आपके 1% के 4 टाइम्स हो गया इन अ वे. तो वो था. उसके बाद तो ये समझा कि ओनली दिस कैन कंट्रोल. आप डिस्क्रिशनरी करने का भी एक तरीका मैं बताऊं, आप सिस्टम से करवाओ.
डिस्क्रिशनरी को भी सिस्टम रखो कि आपके स्टॉप लॉसेस को मैनेज अरे करे। आपको पंच करना है ना, आप सिस्टम से पंच कराओ। ओके, सिस्टम नोज द एग्जिट। राइट। लास्ट में कई बार 3-10 पे भी हमने देखा है स्पाइक्स आ जाते हैं। स्पाइक्स 50 रुपए की पहुंच जाती है। 5 रुपए वाला 5 रुपए वाला आप वो काट देगा, उसके पास कोई इमोशन नहीं है, Emotion वो काट देगा। एंड दैट टाइम, और वो सबसे ब्रूचुअल होता है 3 बजे के बाद वाला, वो 5 रुपए में कवर करना। क्योंकि वो गामा इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा brutal रहती होता है। सो आई थिंक वो सिस्टम्स आर ऑलवेज हैविंग एज। So are you running the single system or you have a multiple set of systems? सिंगल। Single system. So you are sure about this system and आपका पूरा का पूरा capital deployment वो single system से होता है। क्योंकि मल्टीपल करके देखा, उसमें क्या हो रहा था कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। कोई ग्लिच आया या लास्ट में वो मैनेज करना है या कुछ भी करना है, तो वो देखा कि मैं ज़्यादा जगल कर रही हूँ, तो वी थॉट कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, At the end of the पैसा बना। पैसा बनाना विद द पीस ऑफ माइंड। Okay. और मैं ऐसे वो जैसे वो कड़छियाँ लेके इधर उधर घूम रही हूँ उधर, तो नहीं वो नहीं चलेगा, एक सिस्टम नीट रखते हैं एंड ठीक है उसी को रखा हुआ है। तो ये तो हो गई मनी की बात। तो चलो कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे हमारे सब व्यूअर ग्लूड होते हैं, मशीन स्ट्रेटेजीज। तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यू सेड के आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर थे और आप वहाँ से एक एल्गो ट्रेडर बने, तो हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड दैट हैपन, उससे पहले मैं आपसे पूछूं, हाँ, आपने पहली बार मशीन का एक्सपीरियंस कब लिया? मेरा मशीन का एक्सपीरियंस आई थिंक सो, लेट मी थिंक, 2019 जस्ट बिफोर द कोविड, 2019। Should I share something? I saw first system trading in year 2010. वाह, 2000 ट्रेडिंग 10 में कोई आई थिंक सो एल्गो की बातें भी नहीं करते थे। नहीं करता था। सो आई हैव सीन द पावर ऑफ मशीन इन 2010। सी जब हम लोग प्रॉप डेस्क पे कैश एफ एंड ओ करते थे ना, उस टाइम पे इन हाउस लाइक सॉफ्टवेयर्स बन चुके थे जो कैश एफ एंड ओ की ट्रेडिंग करते थे। देयर वर बंच ऑफ पीपल जो कैश एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एफ एंड ओ में क्या है, वो सबको बेस्ट बिडिंग करनी है। अब वो सब आपस में भिड़े जा रहे हैं, तो वो आपका काम कौन कर रही है? मशीन। डू यू नो दैट बिडिंग चार्जेस लगने शुरू हो गए थे तब, अभी भी लगते हैं। अच्छा, तो एक्सचेंज यूज टू आस्क फॉर द बेस्ट बिडिंग चार्जेस बिकॉज जो फार्म मंथ है ना, उसमें जो बेस्ट बिडिंग कर रहे थे सब भिड़े जा रहे थे आपस में, तो वो एक बिल बन के आता था बिडिंग चार्जेस का। बाप रे, आई नेवर नो दैट। हाँ, तो एंड ये तब मैंने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था सिस्टम का। क्या हो रहा था कि मैं खुद जो है ना 8 या 10 स्क्रिप्ट्स में काम कर पा रही थी, बट जब नंबर देखे तो हम 100-150 से ज़्यादा। तो मशीन उस टाइम के अगर हिसाब से देखें तो एक मशीन पे आप 10 स्क्रिप्ट्स लगा सकते थे। तो मेरे ऐसे ऐसे जैसे वो दिखाते हैं ना पिन इंटरेस्ट पे और वो सब दिखाते हैं, वैसे वाली 20 मशीन्स लगी फुल एकदम आई स्वैंकी। रिमेंबर आई गॉट मैरिड एंड उस समय की बात है, एंड माय हस्बैंड केम एंड यार तू इतने सारे एक साथ चलाती है, बिकॉज नोबडी वाज नोइंग कि ये सिस्टम्स है, दिस इज एल्गो, कि ये वो कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो दैट्स हाउ द जर्नी विद मशीन्स बिगिन दैट टाइम। फिर जब ऑप्शंस दोबारा चालू की, एक बार ना आई थिंक सब मशीन वाले को भी ना एक डिस्क्रिशनरी की जर्नी करनी चाहिए। सिखाता बहुत है, सिखाता बहुत है। आपकी बिहेवियर ऑफ द ऑप्शंस आपने डाल दिया, क्यों हुआ वो लॉस, लॉजिक क्या था, लॉजिक नए बनाओगे कैसे, वो तो वही सिखाएगा ना। वो हुआ एंड मेरा फर्स्ट सेकंड जब मेरा रीबर्थ कह लो, उसमें फर्स्ट सिस्टम था यूट्रेड। ओहो, you have used. So by the way, there is no paid promotion for that, okay? सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो आई बिगेन विद यू ट्रेड एंड वहाँ पे मैंने जब देखा कि मैंने ये चीज़ सीखी, ऑफ कोर्स सचिन भैया के साथ रह के ही, कि जब पैसा कमा रहे हैं ना, जब हम मैनुअली कमा रहे हैं तो धीरे धीरे कमा रहे हैं। जब वो सिस्टम कमाता है ना, इट्स लाइक पूल, इट्स लाइक एक साथ जैसे होता है ना, वो बाढ़ आती है तो वो प्रॉफिट बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा। वो मैंने मैजिक देखा। तो धीरे धीरे करके जब ये इंसिडेंट्स भी हो गए 18 अप्रैल, तो फंबल तो मैं कर ही रही थी मशीन्स एंड अपने मैनुअल में। तो जब ये सब हो गए ना, बोलते हैं ना आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। तो अभी मैं थोड़ा अलग डिमेंशन लूँगा। जब भी मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ लोगों का, और मैंने अपने पॉडकास्ट भी सुने, तो हर बार हम लोग जो अच्छी चीज़ें ना उसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद मशीन। मशीन के रॉन्ग एग्जाम्पल के साथ बताऊँ? पहले वाले का भी बताती हूँ और अभी का भी बताती हूँ। देखो पहले जब व्हेन वी बिगेन इन 2010, तो मशीन से सबसे पहले क्या हुआ, हम खुद ही 50 लोग भिड़ रहे थे, ठीक है।
तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी आपस में डिवाइड हो रही थी. मैं लाइक यू नो फाइटिंग फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ केक, दीज 50 पीपल. सो कंपटीशन बढ़ गया और वो पीस का केक उतना ही है, क्योंकि सब धीरे 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 करके ना, वो बोलते हैं ना डायनासोर एक्सटेंशन की तरह, वो से वैसे हो गया. सेकंड क्या होता है कि हम लोग ना जब जैसे मान लो कि फ्यूचर में आपने देखा होगा कई मॉर्निंग में एक 100 रुपये ऊपर का एक ट्रेड होता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में उस टाइम बोलते थे हम शॉर्ट लगा. ठीक है, तो इट हैपेंड कि उल्टा भी होता था. आई रिमेंबर मैं सुबह आई एंड वन ऑफ माई स्टाफ शी सेड कि शिखा शॉर्ट लगा. आई वाज लाइक वाओ, पैसा आ गया. देन विद इन लाइक सेकंड शी सेड उल्टा. Oh my God. 100 रुपये नीचे बेच के आया. सो दिस इज मशीन. एरर कैन हैपन. उसको सामने उस टाइम रेट मिला, उसने बेस्ट बिड किया, बट जब तक उसने वो फायर किया वो प्राइस हट गया और 100 रुपये नीचे का प्राइस खड़ा था. उसको तो अपना कहते हैं ना करना है, पूरा कर्म करेगा ही करेगा वो. उसको आपने बोल दिया, वो नहीं, उसको तुम रास्ते से नहीं रोक सकते. सो दैट हैव टू कंप्लीट हिज टारगेट. ये पहले का. अभी में भी ना देखो, अल्टीमेटली दीज मशीन्स आर डिजाइन बाय अस, लॉजिक्स आर गिवन बाय अस. तो हमने कोई एरर दे दिया तो इसमें भी एरर आ सकता है. आई रिमेंबर जब हमारी ये ऑल डेज वाली एक्सपायरी होती थी ना, तो एक दिन मंडे वॉज बैंक एक्स एंड उसके पहले फ्राइडे वॉज सेंसेक्स. तो फ्राइडे को ना सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड मंडे वॉज बैंक एक्स. तो मॉर्निंग में ना वी लॉग्ड इन एंड आई डोंट नो हाउ हमने सेंसेक्स की फाइल चढ़ा दी ऑन मंडे. लिक्विडिटी मतलब बेसिकली सेंसेक्स की फाइल होनी, मतलब सेंसेक्स चढ़ गया था, की होनी चाहिए थी. हाँ, पर वो चढ़ गया सेंसेक्स. और पहला ही दिन था आफ्टर एक्सपायरी, तो इलिक्विड विद इन 2 मिनट्स 2% साफ. उस टाइम पे मैंने सिस्टम को कुछ 2% दिया हुआ था. 2% विद इन मिनट्स. मुझे पहले समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या. देखो गलती मैंने करी, बट दिस इज मशीन. कि मशीन के पास कोई मैजिक नहीं है. फाइल मेरे से गलत चढ़ी है, ये जो भी है, बट मशीन के पास कोई मैजिक नहीं है कि वो आपको पैसा कमा के दे देगी. दिस इज जस्ट द वे ऑफ एग्जीक्यूशन. आपकी सोच, आपका थॉट, आपका हाथ का काम वो मशीन कर रही है. So your machine is as good as you are. How much good you are is your machine. Wow. आपके मेरे में शायद यही डिफरेंस होगा कि हम दोनों की मशीन पावरफुल किसकी ज़्यादा है. पावरफुल एज इन कि एक देखो, मैं बिलीव करती हूँ पैसे कमाने से ज़्यादा सर्वाइवल पे. एवरी सिनेरियो में मान लो कि अगर मुझे आज पैसा नहीं बना, दैट्स ओके, बट ऑन अ बैड डे आई सर्वाइव्ड एंड आई डिडंट हैड अ लॉस डे. मेरी मशीन आई बिलीव इज मोस्ट पावरफुल. ओह वाह, ठीक है. तो आपने बोला पावरफुल मशीन. अभी आज की तारीख में हमको पता है हमारे जो मशीन है और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे हेज फंड्स है, जिनके नाम बहुत फेमस हो चुके हैं, आई डोंट नो, एवरीबडी ऑफ अस नोस कि अभी बीच में सेबी का रेगुलेशंस उनकी तरफ गया था, और उनके मशीन्स, हम अपने मशीन के साथ उनके साथ फाइट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक हम कर सकते हैं. तो हाउ डू वी फाइट दिस वॉर? देखो हमें ना सिर्फ वो बड़ी फिश तो लेनी ही नहीं है. हमें छोटी छोटी करनी है. तो डोंट फोकस, जस्ट फोकस के इन बड़ी वाली शार्क्स के सामने ना हमें सरवाइव करना है एंड जस्ट फिल आवर ड्रॉप ऑफ वाटर. बिकॉज ऑफ कोर्स इन लोगों को तो पूरा टैंक ही भर के लेके जाना है. बात है. हमारा सबका पैसा लेके जाना है. तो हमारा ना फोकस सिर्फ यही आना चाहिए, आज जेन है कल कोई और होगा. तुम जितना मर्जी हम ट्विटर पे जाके रो लें या हम ग्रुप्स पे रो लें, वो सिर्फ हम देखने के लिए, लाइक यू नो, सिंपैथी गेन करने के लिए करते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ एंड लाइक यू नो एवरीबडी लाइक अस knows that कि we don't have any other option. We have to make a survival. Not just we have to survive, we have to create a survival for us. उसका survival है यही है कि हमें expectations कम करनी पड़ेंगी, बूंद बूंद से सागर भरना पड़ेगा. वो पावर उनकी एक अहेड रहेगी हमसे हमेशा हमेशा. यू नो यू हैव टू फाइट विद देम, आज नहीं तो कल. अब वो आपको क्या करना है, बस अपने बेस्ट दिन है ना उसमें से निकालते रहो. जिस दिन वो तलवार लेके खड़े हैं बस आप छुप जाओ. ऑनेस्टली मैं एक मतलब अपने डेटा शेयर कर रहा हूँ कि रेगुलेटर्स ने कुछ रिपोर्ट्स निकाली
कि ये दिन पे देर वॉज समथिंग मिस. यस यस यस. इनफैक्ट मैंने जाके अपने PNL के वो डेज निकाले. Interestingly, we were positives almost 90% of those days, and net we were also positive. See, you made up a genius machine. You should pat yourself. No, so that's how it is. Like, you know, sometimes आपने बोला ना एक बड़ी मछली के नीचे भी आप रह के भी आप कर सकते हो. कर सकते हो. तो चलो ये तो हो गई मशीन की बात. पर मशीन का एक और एक एंगल है. मशीन हमने बताया कि इट इज़ एज गुड एज यू आर. सो मशीन का एक पार्ट होता है स्ट्रेटेजी. और आपने बोला कि सिंस यू आर रनिंग वन सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज, लेट्स टॉक अबाउट हाउ डिड यू केम अबाउट द स्ट्रेटेजीज जो हाइपोथिकेशन होती है. हाउ डिड यू केम अबाउट दैट? सी पहले तो मैंने ये चूज़ किया कि व्हाट इज़ माय फोटे. मुझे नॉन डायरेक्शनल में जाना है या डायरेक्शनल में जाना है. सो देखो मेरा कंफर्ट लेवल आया नॉन डायरेक्शनल में. सी उसका लॉजिक भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शनल पिक करती हूँ तो डायरेक्शनल में ना विनिंग रेट्स बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, 30, 40, 50. तो मैंने ये देखा कि इज दिस सूटिंग मी एज अ पर्सन. भाई 2 बजे कई बार मुझे अपने बच्चे को फीड भी कराना होता है. उस समय मुझे क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है. सो लाइक यू नो पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर कि आप लाइक यू नो एक बिग नंबर के भागने के पीछे. मुझे पर्सनली ऐसा लगा एक स्मॉल अमाउंट से ना आई विल फिल अप माई पिगी बैंक. तो उसको जब मैंने नेल कर लिया ना, उसके बाद आई थॉट कि अभी स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना पड़ेगा. अब जिस स्ट्रैटेजीज पे वर्क करने के लिए ना विशाल आपको ना हर सिनेरियो पे वर्क करना है. आपको मेरे से ज़्यादा पता है. तो आपको वही देखो, फ्रेम तो वही है ना 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक. तो मैंने ये देखा कि मैं बेस्ट कहाँ परफॉर्म कर पा रही हूँ लास्ट 45 मिनट्स. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया. ठीक है, और मैंने ये देखा कि लास्ट डेटा तो देखो आज की डेट में 5 सालों का भी है, 10 सालों का भी है. बट वॉट इज़ प्रैक्टिकली लाइक वर्किंग इज लास्ट 6 months to 1 year. क्योंकि जो रिजिम्स चेंज हो रहे हैं ना, तो मेरा हमेशा आज की डेट में फोकस जा रहा है लास्ट 3 महीने में या 6 महीने में. आई नो इट्स टू स्मॉल, बट लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल. वर्क तो यही करेगा ना. यही लास्ट 6 महीने के यही रहे हैं ना. वो स्टेटमेंट आई है सेबी की कि सेबी वालों का पेनल्टी आया है. लुक एट द सिनेरियो आफ्टर जून. इट्स स्मूथ बेटर. तो मुझे जो पुरानी स्ट्रेटेजी बंद हो गई थी वो चलनी चालू होगी. 2 साल पहले 2023 के, यू रिमेंबर वी वर 920s एंड 2023 में 70-80 रुपए का स्ट्रैडल होता था. अपने वो है ना वापस शुरू करो. ये इसीलिए तो बनाए थे ना. हाँ सही बात है. हाँ, तो सेम इसके ये आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा. आपको सिनेरियो के हिसाब से वो बनाने पड़ेंगे. देखो ये सब चीज़ें ना बहुत ऑनेस्टली बात करते हैं. 10% लगा दो, 20% लगा दो, ये री एंट्री डर. वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कान ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो. Ultimately, what I believe is money will be made only when there is a decay. Okay, ठीक है. Let's be honest. आपका काम सिर्फ पता है क्या है, जब वो सिनेरियो आएगा ना, the Jane is there or somebody is there, like you know reverse delta is moving or something is happening, gamma. आपका सिस्टम वो ऐसा बनाना चाहिए कि उस टाइम पे वो सर्वाइव कर जाए. दैट 1% नहीं हिट होना चाहिए. उसके बाद जब डीके आएगा ना, यू विल डेफिनेटली गोना मेक मनी. ये चीज़ ने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया. नहीं बन रहा पूरे दिन पैसा, नहीं बन रहा है, दैट्स ओके. माई फोकस इज लगना नहीं चाहिए. अगर आपका वो घूम रहा है 0.5%, 0.25%, ठीक है. अगर जहाँ वो 1% हिट हो गया, there is no opportunity, there is no room for me when the TTA is happening to eat that. तो आपने ये जो बताया कि आप एक TBS जो पुरानी स्ट्रेटेजी चलनी होगी, तो मोटा मोटी मैं समझा हूँ कि इट इज़ मोर ऑफ टाइम बेस्ड या टाइम डीके की स्ट्रेटेजी. तो टाइम बेस्ड में भी क्या होता है, स्ट्रेडल होता है, स्ट्रैंगल होता है. तो आप इसको कैसे डिसाइड करते हो कि या स्ट्रेडल करना है या स्ट्रैंगल करना है? नहीं, मेरा फिक्स्ड है. अच्छा फिक्स्ड है. अच्छा स्ट्रेडल. अच्छा स्ट्रेडल ही करें, जहाँ मोटा प्रीमियम मिले वही करना है. देखो पता नहीं क्यों विशाल, मेरा ना शुरू से कंफर्ट लेवल ATM पे आया है. आई वॉज नेवर एवर कंफर्टेबल इन लाइक यू नो OTMs. इनफैक्ट जब मैं मैनुअल भी करती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप कम क्वांटिटी पे ATM डाल दो, उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी होती है. बिकॉज आप उस पर स्टॉप लॉस है ना फिक्स करके छोटा डालोगे. OTM पे आपको समझ ही नहीं आता है. क्यों? क्योंकि मान लो आपने 20 रुपये की चीज़ बेची है. अब आप पहले तो आपका यही डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं इसको 5 रुपये का दूँ, 10 रुपये का दूँ, 20 रुपये का दूँ या डबल का दूँ, 100% दूँ. बिकॉज 5 रुपये का देते हो तुरंत हिट हो जाएगा. री एंट्री दूँ ना दूँ, तो और क्वांटिटी इतनी खड़ी हो जाती है. और वो मुझे कभी हुआ ही नहीं मैनेज.
आई ऑलवेज लाइक लाफ के मेरे से ना दूर वाली में टांगे कांपनी शुरू होती है। एटीएम में बताओ कितनी ठोकनी है, मैं ठोक तो ठोक दोगे, इसलिए मैं आपको लेडी डॉन बोलता हूँ। तो ये बोला कि आप स्ट्रेडल पे कंफर्टेबल हो, तो स्ट्रेडल का जो एडवांटेज है वही उसका एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि स्पाइक आता है तो ज़्यादातर स्पाइक स्ट्रेडल में आपको हिट करा के वापस नीचे आ जाता है। जब स्ट्रेंगल में क्या होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर कंबाइंड प्रीमियम रखा हुआ है तो शायद हिट होके नहीं आता हो, तो साइकोलॉजिकली मैनेज हो जाता है। यही तो स्ट्रैटेजी है ना। अच्छा, वही है, इसका काम क्या है, यही तो करवाना है। देखो स्ट्रैटेजी बेस पे अगर आपने उसको मैनेजमेंट का ऐसा दे दिया और मेंटली आपने प्रिपेयर हो गए कि हाँ ठीक है कि इतना लॉस जाएगा, मैंने दिन का 2,000 रुपये या 5,000 रुपये लॉट का दे रखा है, दैट्स फाइन। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मैंने आपको लाइक पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि इफ़ आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड आज मैक्स 1 लाख रुपये जाएगा तो ठीक है ना, जाने दो, आज मेरा दिन ही नहीं है। तो आपने बोला कि अगर साइकोलॉजिकली अगर लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस होने के भी कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेटजी का लॉस, ठीक है, और एक मशीन का लॉस, कि अज्यूमिंग आपने कुछ ट्रेड्स डाले और आपका मशीन बंद हो गया, हाउ डू यू मैनेज दैट पोजीशन? क्रीप करके। अरे बाप रे। अभी लास्ट वीक ही हुआ था, आई डोंट नो, आई थिंक आई शेयर्ड विद यू ओवर द कॉल कि एक वो मेरी पुट छोड़ गया एंड मेरा लॉस %0.5 क्योंकि मेरे को आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा सिस्टम इस सिनेरियो पे %0.5 से ज़्यादा नहीं दे सकता लॉस, एंड दैट वेंट टू 1.25%, जिसको मैंने 2.50 पे बंद कर दिया था कि नाउ द लिमिट इज क्रॉस। एंड देन आई सेट एंड एनालाइज कि ये तो 100 पॉइंट की एटीएम इन द मनी की पुट चल रही है जो इम्पॉसिबल है, ना कोई एडजस्टमेंट हुई और सिस्टम अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ है। सो एरर्स आएंगे, इसीलिए वो हमने जो बोला ना कि सिस्टम छोड़ के बीच पे बैठना नहीं है, वही देखना है। दैट डे हैपेंड कि कुछ हुआ, लैपटॉप का बैटरी चला गया, उसी सिनेरियो के बीच में हुआ, ठीक है। मशीन के तो ये एरर्स है, पार्ट है, सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट, ये आएंगे। इवन इफ यू वांट टू अवॉइड इट, मतलब बैटरी चली जाना, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट चले जाना, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट यू आर इन। यस, और आप इस पे देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उसको क्योर कर सकते हैं, कुछ बीमारी होती है ना, हम ठीक कर सकते हैं। बैटरी है, इंटरनेट है, ठीक है ना, AWS, ठीक है, मैंने उसको हैंडल कर लिया। कुछ बीमारी है जिसको आप कर ही नहीं सकते हो, ब्रोकर के एंड से आ गया, ब्रोकर डाउन हो गया, लीज लाइन डाउन हो गई, या आपका जो बीच का ब्रिज डाउन है, एल्गो की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्या कर लोगे फिर? तो कैन यू नॉट क्रिएट अनदर अकाउंट इन अनदर ब्रोकर एंड देन सब जुगाड़ कर रखा है। अच्छा, सब जुगाड़। तो एज ए एल्गो ट्रेडर यही प्रैक्टिकल ट्रेडर सोचेंगे। हाँ, सो शिखा, आई नो दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, और मुझे ये क्वेश्चन ऑनेस्टली पूछूँ ना तो नहीं पूछना है, लेकिन क्या होता है कि हर एक की अपनी एक स्टोरी होती है एंड पीपल रिलेट टू दैट स्टोरी। राइट। तो जैसे हम जानते हैं कि निखिल कामत ने एक रिसेंट पोस्ट डाला था, और आई थिंक आपने रीपोस्ट भी किया था कि द वुमन इन द टॉप इंडस्ट्रीज लाइक 3% एंड देयर आर थिंग्स। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वुमन एंड मैन ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेडिंग के लिए वो नंबर है, बट देर विल बी वुमेन हु वुड वांट टू गेट इंस्पायर्ड, एंड व्हाट वुड योर एडवाइस टू बी टू देम? अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूँ ना, द ट्रुथ इज दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल प्रोफेशन फॉर अ वुमेन। 3:30 बजे आपको कौन फ्री कर देता है? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, ठीक है, बट इट इज टफेस्ट टू सर्वाइव हेयर एज अ वुमेन बिकॉज आपको अटेंशन बहुत देनी है। उसका बीच का रास्ता इज मशीन। वट मेक मी कंफर्टेबल नाउ, आई एम लाइक एटलीस्ट मेंटली इन द लाइक वर्ल्ड ऑफ सकून, कि मुझे पता है स्टिल लाइक लैपटॉप खुला है, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग, बट साइड बाय साइड आई एम डूइंग माई ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में जब एल्गोस मशीन्स की मोर अवेयरनेस आ जाएगी, बिकॉज राइट नाउ देर इज़ अ गैप in education between like how to actually use the machine. Algos तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करके प्रैक्टिकली पैसा उससे कमाना, वो गैप है एजुकेशन का। तो आपने ये बोला ना, आई वुड वांट टू रियली हाईलाइट दिस पॉइंट, एजुकेशन। यस, ओके, एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि विमेन आर टेकिंग, ऐसा नहीं है, पर समवेयर मुझे लग रहा है कि एक वुमन को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनकी जो चैलेंजेस हैं, यू एक्चुअली ओवरकम दैट। I think so. I would advise you, or maybe in the future something, if you really want to get into education, there are a lot of women who would be inspired and want to go that. I'm actually thinking of
just because I want more like me, like you know, at In least the room. in the room. मैं अकेली खड़ी होती हूँ मैं सब मीटअप्स में अकेली होती हूँ मैं actually this is the reality के because this is a good profession and this is a profession हमारे लिए वो 3:30 बजे के साथ रीज़न है, otherwise also हमारा जो बियरिंग कैपेसिटी है ना, एक दर्द जिसको बोलते हैं, आई मीन इट्स लाइक कि साइकोलॉजी हमारी इट्स बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग. हमें मल्टीटास्किंग करना आता है, Yes. करना आता है. एट टाइम्स विशाल इट्स हैपन्स कि लोग मुझे बोलते हैं कि हम तो दरवाज़ा बंद करके ट्रेडिंग करते हैं कि हमें आवाज़ ना आए. आपसे जब भी हम बात कर रहे होते हैं, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा दिस इज हैपनिंग. सो हाउ यू मैनेज, बिकॉज वी आर लाइक बॉर्न टू डू दिस. We are born. So why not take advantage of this? So we can do this, and definitely I will work on this. I'll give you one statistics, Shikha. मेरी firm में we are a 12-member team Okay. who are on the execution side. 5 women are Wow. married, okay, and there are 2 women. Obviously, so total team of 7 out of 12 are women. And I strongly believe, and I have seen that personally, women are better risk manager Exactly. than Because उनको देखो ना, हर चीज़ में मैनेज करना आता है. वो ऑलरेडी रिस्क मैनेज कर रही है, उसका घर पे बच्चा रो रहा है या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह उसको लाइक यू नो वेकिंग अप 6 in the morning, पैकिंग अप लंच बॉक्सेस फॉर योर किड्स एंड देन रनिंग द मशीन. वो ऑलरेडी एक रिस्क ले रही है, right. तो उसके पास तो स्किल होगा ही ना. होगा ही. सो आई थिंक सो ट्रेडिंग इज दी ओनली प्रोफेशन जहाँ पे वो एक माइंडसेट होता है कि बस आई एम अर्निंग बिकॉज ऑफ माई कैपेबिलिटी, माई माइंड एंड माई साइकोलॉजी एंड माई रिस्क मैनेजमेंट. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि भाई इट्स अ मेल डोमिनेटेड यूनिवर्स और not because I'm a woman or a girl. It is based on my pure thing. So I think so this is the best profession that we can think of. So thank you, Shika. This has really opened up new doors, and I hope and I wish I keep on doing more interviews with more women, and I will hope that in the next round I will invite you to for the next podcast. Sure. Thank you for having me, Vishal. It was like a great time. We had a great conversation. Thank you, Shika.